नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब, बताइएगा ज़रूर। और मैं दीप्ति कंडारी एक बार फिर से बहुत लंबे समय के बाद प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सबके मन में मेरे लिए बहुत से सवाल होंगे कि आप इतने लंबे समय से कहाँ थे और कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया। क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट्स में भी यही पूछा था और कुशलता भी। तो सबसे पहले कुशलता पूछने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और दूसरा कि वीडियो अपलोड ना करने का जो कारण है तो वो यही है कि देखिए, जीवन में कई बार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूर्ण करना पहले प्राथमिकता बन जाती है। तो उन्हीं कार्यों को पूर्ण करने की व्यस्तता में मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी भी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, आगे मैं कोशिश करूँगी कि समय समय पर आप लोगों के लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आती रहूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएंगे और आप सबका प्यार और आशीर्वाद चैनल को बराबर मिलता रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए करते हैं आज की वीडियो को भी फटाफट स्टार्ट। तो देखिए, आज की वीडियो में आप सबको हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ मेले के मैं दर्शन करवाने वाली हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो की एंडिंग में यहाँ पर माँ गंगा की आरती भी मैंने शामिल की है। तो आप सभी लोग, क्योंकि जो लोग कोविड-19 के चलते नहीं आ पाए हैं, तो वो सब वीडियो में यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं और आरती सुन कर के पूरा सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग हरिद्वार में हैं, यानी कि काशीपुर से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई थी वो सब हम लोग फॉलो करते हुए ही आगे आए हैं। यानी कि हरिद्वार में एंटर करने से पहले ही यहाँ पर हम लोगों की जो कोविड-19 टेस्टिंग थी वो हो गई थी। तो नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। और मुझे लगता है हर कोई इस तरह से रूल्स को फॉलो करते हुए ही यहाँ पर आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते चलते सबसे पहले मैं आप लोगों को हरिद्वार का संक्षिप्त परिचय दे दूं। तो देखिए, हरिद्वार जिला देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का विशिष्ट जिला है। और ये शिवालिक श्रेणी के बिल्व और नील पर्वतों के मध्य पवित्र नदी गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। तो माँ गंगा के बारे में भी बहुत सी मान्यताएं हैं, वो सब मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सी जानकारियाँ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, ठीक है। और देखिए, अभी मैं आप लोगों को हरिद्वार के बहुत से नामों के बारे में बता रही थी। तो हरिद्वार के जो बहुत से नाम हैं उनमें से, जैसे कि हरिद्वार को देखिए ईश्वर का द्वार लोग कहते हैं। और देवभूमि उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं, यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, तो इन चारों धामों का प्रवेश द्वार भी हरिद्वार को ही कहा जाता है। और इसके अलावा कपिला, मायापुरी देखिए, आपने सप्तपुरियों में मायापुरी सुना होगा। तो ये जो मायापुरी आया है ये हरिद्वार के लिए ही आया है, यानी कि हरिद्वार का ही ये प्राचीन नाम है, ठीक है। तो कपिला, मायापुरी, गंगा द्वार, देवताओं का द्वार, स्वर्ग द्वार आदि बहुत से नाम हैं जो हरिद्वार के हैं, कुंभ नगरी के हैं, पवित्र नगरी के हैं। तो ये बहुत सुंदर नगरी है। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि जब स्थिति सामान्य हो, यानी कि ये जो संकट इस समय बना हुआ है कोविड-19 का, ये संकट जब टल जाए तो आप सब लोग एक बार, यानी कि जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं वो ज़रूर यहाँ पर दर्शनों के लिए आएँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग हर की पैड़ी के लिए निकल रहे हैं। तो हर की पैड़ी चलते चलते आप लोग यहाँ पर चारों तरफ के जो दृश्य हैं वो भी देख पा रहे होंगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि महाकुंभ मेले की जितनी भी तैयारियां थी वो सब यहाँ पर पूरी हुई हैं। और बहुत, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सुंदर ये नगरी यहाँ पर लग रही है और काफ़ी बदली सी भी है। तो चलिए आप लोग देखते चलें। और आगे हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं हर की पैड़ी।
तो यहाँ पर आगे कुछ भीड़ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बाबा लोगों की झांकियाँ निकलने वाली हैं, तो यहाँ से अब आगे हमें पैदल निकलना पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, ये तो और भी ज़्यादा शुभ और सोने पे सुहागा मैं इसे कहूँगी, क्योंकि चलते चलते आप लोगों को ये झांकियाँ भी मैं दिखाते चलूँगी। तो तो देखिए, झांकियों के साथ साथ आप यहाँ का पूरा मार्केट भी देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा हर की पैड़ी बाज़ार है और यहाँ पर चारों तरफ सजी धजी दुकानें हैं और आते जाते श्रद्धालु। तो ये पूरी रौनक आप इस समय यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए। तो चलिए, झांकियों के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर चलने वाले कुंभ की कथा की मान्यता को भी बताते चलूँ। तो देखिए, कुंभ का अर्थ कलश या फिर घड़ा होता है और इस पर्व यानी कि कुंभ का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकले हुए अमृत कलश से है। वहाँ पर जब अमृत से भरा हुआ कलश निकलता है तो उसमें से अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच छीना झपटी होती है और इसी छीना झपटी के दौरान कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरती हैं। तो ये अमृत की बूंदें जिन जिन जगहों पर गिरती हैं, जिन नदियों में गिरती हैं, उन नदियों के किनारे बसे हुए शहरों में ही ये महाकुंभ मेला आयोजित होता है। तो यहाँ पर अगर हम इन चारों स्थानों की बात करें तो ये हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन है। और नदियों की बात करें तो गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हर 3 वर्ष बाद चौथे वर्ष में एक जगह पर मेला लगता है और इसी क्रम में अगर हम देखें तो किसी एक स्थान पर ये मेला 12वें वर्ष में आता है। तो इस बार का ये कुंभ मेला हरिद्वार में ही है, जहाँ पर कि इस वक्त हम चल रहे हैं और आप सब लोग भी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, चलते चलते अब हम पहुंच गए हैं हर की पैड़ी के ठीक पास और यहाँ का इस वक्त का सुंदर सा दृश्य आप सब लोग भी मेरे साथ देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ का ये सुंदर और आकर्षक, मनमोहक, अद्वितीय दृश्य इस तरह लग रहा है जैसे पूरी हर की पैड़ी इस समय प्रकाश में नहाई हो और किसी सजी धजी दुल्हन की तरह हो। तो यहाँ पर ये सुंदर सा नज़ारा आप सब लोग भी देख सकते हैं और यहाँ पर आते जाते श्रद्धालु भी हैं। तो यहाँ का पूरा दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप सब यहाँ पर आराम से दर्शन कर सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम करेंगे माँ गंगा जी के दर्शन। तो ये देखिए, यहाँ पर आप सब भी माँ गंगा जी के पवित्र, स्वच्छ और निर्मल जल को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आरती की पूरी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो उससे पहले यहाँ पर मंत्रोच्चार चल रहा है। तो ये मंत्रोच्चार और गंगा जी की जब आरती होती है तो ये हर की पैड़ी के सभी घाटों पर एक साथ सुनाई देती है और बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है। तो अभी आरती होने में समय है, तब तक मैं आप लोगों को यहाँ का ब्रह्मकुंड घाट
दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं यही ब्रह्मकुंड घाट है और यहीं के बारे में मान्यता है कि अमृत की जो बूंदें गिरी थी वो यहीं पर गिरी थी और इस घाट पर स्नान मात्र करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं और बहुत शुभ ये माना जाता है। और देखिए इसके अलावा भी यहाँ पर और महत्वपूर्ण घाट है, जैसे गऊ घाट हो गया, कुशावर्ती घाट हो गया और पास में ही भग्नावशेषों के रूप में टाट वाली हवेली भी है। तो ये सब भी आप वीडियो में बहुत आराम से देख सकते हैं। तो चलिए अभी स्नान करने के बाद सबसे पहले माँ गंगा जी की आरती में शामिल होते हैं और आप सब भी माँ गंगा जी की आरती को घर बैठे सुनने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो चलिए। तो ये थी सायंकाल में होने वाली गंगा मैया जी की आरती। आप लोगों को भी सुनकर बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे यहाँ पर गंगा मैया जी के पृथ्वी पर अवतरित होने के पीछे की पौराणिक कथा बता देती हूँ। तो देखिए, रामायण काल से पूर्व यहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जिसमें सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ घोड़े को इंद्र ने चुपचाप आकर बांध दिया और फिर घोड़े को खोजते हुए 60,000 सगर पुत्र आश्रम में पहुँचते हैं और उन्हें लगता है कि शायद कपिल मुनि ने ही घोड़े को यहाँ पर बांधा है। तो वो मुनि को अपशब्द कहने लगते हैं। इस पर मुनि क्रोधित होकर के उन्हें सांप से भस्म कर देते हैं। फिर आगे कालांतर में सगर के वंशज भगीरथ होते हैं, तो वो तपस्या करते हैं और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ही पृथ्वी पर माँ गंगा जी को अवतरित कराते हैं। और देखिए, आज भी माँ गंगा जी के जल को उतना ही पवित्र माना जाता है कि देश विदेश से आकर के सभी लोग अपने साथ आशीर्वाद के रूप में गंगा जल को यहाँ से ले जाते हैं। तो ये थी माँ गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरित होने के पीछे की पौराणिक कथा। और आगे मैं आप लोगों को
गंगा जी के उद्गम के बारे में बताऊं तो देखिए, माँ गंगा का उद्गम उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से माना जाता है। वहाँ पर गंगोत्री नामक ग्लेशियर है, तो वहीं से गंगा जी की सहायक नदी भागीरथी नदी निकलती है और आगे चल कर के भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो यहीं पर दोनों नदियों के संगम के बाद जो सम्मिलित जलधारा आगे बहती है, तो वहीं पर पहली बार माँ गंगा के नाम से ये जानी जाती हैं। और माँ गंगा पहाड़ों से होते हुए ऋषिकेश होते हुए पहली बार मैदानी क्षेत्रों का स्पर्श हरिद्वार में आकर ही करती हैं। तो इस वक्त हम उसी हरिद्वार में हैं और यहाँ पर हमने माँ गंगा जी के दर्शन किए और महाकुंभ मेले के भी, और वो सब भी कोविड-19 के चलते। तो ये यात्रा हमारी किस तरह से रही, ये सब आप लोगों ने मेरे साथ वीडियो में देखा और आप सब ने भी दर्शन किए। तो आप सब लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब आगे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।